हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टॉपिक हमारा है एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तीनों प्रकार के एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इस वीडियो के अंदर हमें जो हमारा फोर्थ टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके होते हैं उसके बारे में हम शॉर्ट में समझने वाले हैं ना। मतलब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जो भी बातें लिखी हैं उसको एक एक करके हमें क्लियर करना है ना। वैसे तो ये हमारा सफिशिएंट नहीं है ना, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हम 12th के अंदर है ना, 12th केमिस्ट्री के अंदर हम पूरा इसका एक चैप्टर है तो वहाँ पर इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं ना। तो 11th के अंदर आपके जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट के अंदर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उससे रिलेटेड जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट वो वाले एलिमेंट होते हैं जिन एलिमेंट के अंदर या जिन एटम के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर यदि भरा जाए है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पर फिल करें? एफ ऑर्बिटल के अंदर यदि हम फिल करते हैं तो वो वाले एलिमेंट हमारे कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट है ना, ईच एलिमेंट मतलब वो वाले एलिमेंट जिनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं इस फील्ड, मतलब किस में हम भर रहे हैं? इस फील्ड इन एफ सबशेल। कौन सा सबशेल? एफ सबशेल के अंदर, एफ ऑर्बिटल के अंदर यदि हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को यदि उसमें फिल करते हैं तो वो वाले जो हमारे एलिमेंट हैं, ईच एलिमेंट, वो एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं? तो आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उनको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यदि एफ ऑर्बिटल के अंदर हम भरते हैं तो वो एलिमेंट हमारे कहलाते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, उन सभी के अंदर भी हमने यही बात पढ़ी थी है ना। जिस ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं वही हमारे उसी टाइप के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर भर रहे हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो, तो ये हमारे कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ओके, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में और हमें क्या जानकारी होनी चाहिए ना। तो द टू रो ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना, पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट में बनाई है, एक छोटी पीरियोडिक टेबल बनाई है आपके सामने, और इस पीरियोडिक टेबल के नीचे है ना द टू रो ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे है ना, एट द बॉटम मतलब पीरियोडिक टेबल के नीचे क्या है? टू रो। ये जो टू रो आपको दिखाई दे रही है पीरियोडिक टेबल के नीचे, तो ये वाली जो टू रो आपको जो दिखाई दे रही है इस पीरियोडिक टेबल के नीचे वो हमारे क्या होते हैं? नॉन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब ये दोनों जो दो रो आपको जो दिखाई दे रही है, टू ये जो रो जो है वो हमारे कौन से एलिमेंट हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमारी पीरियोडिक टेबल जो होती है उसके बॉटम में ये जो टू रो आपको जो दिखाई दे रही है वो हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं?
f ब्लॉक एलिमेंट, और इन सभी एलिमेंट के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे कौन से ऑर्बिटल के अंदर, f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ओके, तो ये एलिमेंट हमारे कहलाते हैं f ब्लॉक के एलिमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट इज n-2 f1 to 14 n-1d 0 to 1 और ns स्क्वायर। अब ये क्या लिखा हुआ है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, f ब्लॉक एलिमेंट का, है ना। क्या लिखा हुआ है, तो एक तो लिखा हुआ है n-2f, मतलब हमारा जो f ऑर्बिटल है वो कौन सा है, n-2 है। उसके बाद n-1d, हमारा जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा है, n-1 है। और जो हमारा s ऑर्बिटल है वो कौन सा है, n वाला है। मतलब यहाँ पर ये n क्या है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा जो नंबर ऑफ पीरियड, ये n कौन है, पीरियड का नंबर, है ना। तो हमारे जो f ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारे 6 पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं। कैसे 6 पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमारा 55 लिखा हुआ है, मतलब 55 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है। उसके बाद 56 नंबर वाला, उसके बाद 57 नंबर वाला। 57 पे हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा है La मतलब लेंथेनम है ना। तो 57 के बाद में जो 58 लिखा है, ये हमारा 58 ये रहा, है ना। ये सीरियम वाला हमारा कौन सा है, 58। तो 57 के बाद में ये जो एलिमेंट हमारे आ रहे हैं, है ना, ये एलिमेंट हमारे कौन से एलिमेंट कहलाते हैं, f ब्लॉक के एलिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन हम किस में भर रहे हैं, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कौन से ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं, 4f, है ना। f ऑर्बिटल वैसे भी पहले वाले शेल में, दूसरे वाले शेल में, तीसरे वाले शेल में होता नहीं है। f ऑर्बिटल की शुरुआत हमारे कौन से शेल से होती है, 4th वाले शेल से, है ना। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 4f। तो 4f ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। और यहाँ पर पीरियड कौन सा है, 6 वाला, 6 पीरियड है ना, जहाँ पर हम s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पर तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6s2। तो हमारे s ऑर्बिटल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो हमारे कौन से शेल के अंदर है, 6th वाले शेल के अंदर। तो वो हमारा हो गया 6s2। अब इसके बाद ये 55 और 56 के अंदर तो हम s1 और s2 s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद जैसे ही 57 में आएंगे तो वहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा हमारा, d ऑर्बिटल। और वो d ऑर्बिटल कौन सा है हमारा, यहाँ पर 5d ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, 5d। मतलब यहाँ पर 57 वाले में हम 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और ये 5d वाला कौन से पीरियड के अंदर है, 6th वाले पीरियड के अंदर, है ना। तो 6 वाले पीरियड के अंदर है, मतलब 6 में 5 है ना, कितना कम है, 1 कम है। इसलिए हम d के आगे, है ना, d ऑर्बिटल हमारा कौन सा है यहाँ पे, 5d। तो हम d के आगे हम क्या लिखेंगे, n-1, है ना। d के आगे क्या हो जाएगा, n-1। मतलब जिस पीरियड के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं वो पीरियड हमारा कौन सा है, 6 वाला। और हम d ऑर्बिटल हमारा कौन सा है, 5d। तो 6 में 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5d। इसलिए d के आगे हम क्या लिखते हैं, n-1। और उसी प्रकार हमारा जो ये हमारे f ब्लॉक एलिमेंट हैं, जो ये 58 से स्टार्ट हो रहे हैं, और वहाँ पर किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं हम, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। तो पीरियड कौन सा है, 6 वाला। f ऑर्बिटल कौन सा है, 4th वाले शेल का, है ना। यहाँ पर s ऑर्बिटल हमारा 6 वाले शेल का है ना, तो 6s है। और ये हमारा ये f वाला कौन सा है, 4f। तो इसमें मतलब 6 में कितने माइनस हुए, 2 माइनस, है ना। तो इसलिए f ऑर्बिटल जो है उसके आगे हम क्या लिखते हैं, n-2। क्यों, क्योंकि हमारा जो f ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 4f वाला है। और यहाँ पर पीरियड कौन सा है, 6 वाला। इसलिए f ऑर्बिटल के आगे क्या आएगा, n-2। 6 में 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 4। तो ये हो जाएगा 4f, ये हो जाएगा 5d, और ये हो जाएगा हमारा 6s। ओके, तो ये हो गई हमारी n की वैल्यू, है ना, कि यहाँ पर n-2 क्यों लिखा है, n-1 क्यों लिखा है, और यहाँ n कैसे आया, ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद आगे यहाँ पर जो f ऑर्बिटल होते हैं, f ऑर्बिटल हमारे टोटल कितने होते हैं, 7 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ओके,
तो जब 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मतलब F के अंदर हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 14। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लगा करके 14 इलेक्ट्रॉन तो हमें भरना है F के अंदर। ओके, अब D वाला यहाँ पर केवल ये 57 वाला ही है, तो इस 57 के अंदर या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या हम 0 भी भर सकते हैं। तो 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो कभी कभी बीच में 0 भी हो सकता है। किसके ऊपर? D के ऊपर। और यदि 0 नहीं होगा तो D के ऊपर क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब ये हमारा यहाँ पर जो 5d ऑर्बिटल है, जो d ऑर्बिटल है, उसके अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और ये जो उसके आगे जो s वाले ऑर्बिटल है ना, ns, तो जो s ऑर्बिटल के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए ही रहते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा ns2। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा F ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रो ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे जो F ब्लॉक एलिमेंट हैं उसकी फर्स्ट रो है ना, मतलब ऊपर वाली जो रो है वो रो हमारी कौन सी है? फर्स्ट रो, है ना। फर्स्ट रो ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, और वो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? तो CE यहाँ पर ये है ना, सीरियम, Ce to Lu मतलब ल्यूटेशियम। ओके, तो Ce to Lu कॉल्ड, मतलब ये जो हमारी पहली जो रो है उसका एक नाम है ना। क्या नाम है उसका? तो वो नाम हमारा है लैंथेनॉइड, है ना। ये जो पहली जो रो है, इस रो को हम क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसको लैंथेनॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट, जो हमारी पहली जो रो है, वो यहाँ पर 57 वाले पर कौन सा एलिमेंट है? La का क्या नाम है? लैंथेनम, है ना। तो लैंथेनम के बाद ये एलिमेंट आते हैं, इसलिए इन सब का नाम क्या हो गया? लैंथेनॉइड्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी द सेकेंड रो ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, ये जो F ब्लॉक एलिमेंट है उसकी जो सेकेंड रो है ना, मतलब नीचे वाली रो, तो सेकेंड रो ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है वो? तो TH, है ना, थोरियम। ओके, टू Lr मतलब लॉरेंशियम। तो थोरियम टू लॉरेंशियम जो हमारी सेकेंड जो रो है, इसको हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम हमारा है एक्टिनॉइड्स। क्या नाम है उसका? एक्टिनॉइड्स, है ना। अब इसको एक्टिनॉइड्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ ये वाले एलिमेंट हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 89 के बाद में ये हमारे 90। ओके, तो 89 पर जो एलिमेंट है वो हमारा कौन सा है? एक्टिनम। एक्टिनम मतलब AC एलिमेंट है, जिसको हम एक्टिनम कहते हैं। और एक्टिनम के बाद ये जो एलिमेंट हमारे सभी आ रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? एक्टिनॉइड। ओके, तो हमारी जो ऊपर वाली जो रो है, फर्स्ट रो, उसको तो हम कहते हैं लैंथेनॉइड, और जो नीचे वाली रो है उसको हम कहते हैं एक्टिनॉइड। ओके, तो ये जो दो जो रो आपको दिखाई दे रही है F ब्लॉक एलिमेंट की, उनके दोनों के क्या हो गए? नेम हो गए। कौन कौन से नेम हुए? एक तो लैंथेनॉइड और दूसरा एक्टिनॉइड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट को दूसरा नाम इनका क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ये D ब्लॉक एलिमेंट, इन D ब्लॉक के एलिमेंट का भी नाम दिया था हमने। क्या नाम दिया था इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट है वो इस D ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही है ना, इसी का एक पार्ट है जो इसके अंदर यहाँ पर लिखे नहीं, और इनको दोनों को यहाँ पर नीचे लिखा है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। इनका नाम क्या दिया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, फिर उसके बाद दे आर ऑल मेटल, है ना। ये सारे के सारे हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट हैं, वो सभी क्या होते हैं? मेटल होते हैं। दे आर ऑल मेटल। हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट वाले भी सभी क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और ये F ब्लॉक वाले एलिमेंट भी हमारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। मतलब सभी एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। ओके,
तो ये तो हो गई हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, बिल्कुल शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, और वो टॉपिक कौन सा है, तो डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ये जो ऊपर वाली जो रो जो हमारी लेंथेनॉइड कहलाती है और नीचे वाली रो जो हमारी क्या कहलाती है, एक्टिनॉइड, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें समझना है। ओके, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों के बीच में हमारा पहला डिफरेंस आ रहा है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। मतलब जो हमारे लेंथेनॉइड जो हैं, ये वाले लेंथेनॉइड के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर हम भर रहे हैं, हम 4f ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। किसके अंदर, लेंथेनॉइड के अंदर। तो लेंथेनॉइड के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हम कहाँ भरते हैं, 4f ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड करते हैं। और उसके बाद एक्टिनॉइड के अंदर क्या होता है, तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन 5f ऑर्बिटल कॉल्ड एक्टिनॉइड। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो हम कौन से ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं, हम 5f ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं। जो सेकंड रो हमारी है उसमें हम 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं। ओके, तो उसे हम कौन से एलिमेंट कहते हैं, हम एक्टिनॉइड एलिमेंट, है ना। तो एक्टिनॉइड के अंदर 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और लेंथेनॉइड के अंदर हम 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ओके, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि द एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड आर Ce2Lu। हमारे जो लेंथेनॉइड जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये Ce, ये रहा C, है ना, सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 58 से लगा करके लास्ट Lu, ल्यूटेशियम तक हमारा, जिसका एटॉमिक नंबर Z हमारा कितना है, 71। ओके, तो 58 से 71 सीरियम से लगा करके ल्यूटेशियम तक हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं, लेंथेनॉइड होते हैं। और उसी प्रकार हमारे जो एक्टिनॉइड होते हैं, है ना, तो द एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड आर थोरियम TH, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90, है ना, 90। ओके, ये इसका एटॉमिक नंबर 90 थोरियम का, और 90 से लगा करके ये होते हैं 103 पर हमारा कौन सा एलिमेंट है, लॉरेंशियम। तो थोरियम टू लॉरेंशियम हमारे क्या होते हैं, एक्टिनॉइड होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया उसका सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस हमारा लिखा हुआ है कि लेंथेनॉइड आर नॉट रेडियो एक्टिव। हमारे जो लेंथेनॉइड होते हैं वो नॉट रेडियो एक्टिव, वो हमारे रेडियो एक्टिव होते नहीं है। अब रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस से, है ना, अल्फा बीटा और गामा जो रेज होती हैं वो उत्सर्जित होती है ना, वो बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो उसके न्यूक्लियस से। उस एलिमेंट के न्यूक्लियस से यदि अल्फा बीटा और गामा रेज यदि निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम कौन से एलिमेंट कहते हैं, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर जो लेंथेनाइड जो होते हैं उन एलिमेंट के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आउट ऑफ PM, मतलब हमारा जो ये PM एलिमेंट है, यहाँ पर ये लेंथेनॉइड है ना, ये लेंथेनॉइड के अंदर ये जो PM एलिमेंट हैं वो हमारा रेडियो एक्टिव होता है। उसके अलावा एक भी एलिमेंट हमारा रेडियो एक्टिव होता नहीं है। और इसी के साथ हमारे जो एक्टिनॉइड होते हैं वो एक्टिनॉइड आर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड जितने भी हमारे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड डिफरेंस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो तीन यहाँ पर डिफरेंस लिखे हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक हमारा है एक छोटा सा एक वर्ड लिखा हुआ है। कौन सा वर्ड है वो, हमारा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो अब ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होता है इसको हम समझते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, मतलब कौन से एलिमेंट, तो आफ्टर यूरेनियम, मतलब यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं हमारे, है ना। अब ये यूरेनियम कहाँ है, तो ध्यान से देखना, हमारे ये एक्टिनॉइड
है ना। और एक्टिनोइड के अंदर ये रहा हमारा यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 92, है ना। 90 तो होता है थोरियम का, उसके बाद 91 और ये 92। तो यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो यूरेनियम के बाद ये हमारे जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद में हैं, तो वो वाले एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, तो आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो यूरेनियम के बाद हमारे जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे कौन से एलिमेंट कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर हमारे जो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, ये जो 2 रो आपको दिखाई दे रही हैं इस पीरियोडिक टेबल के नीचे, तो वो एलिमेंट तो कौन से होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो तो हमें पढ़नी है 12th के अंदर, उसका एक अलग से चैप्टर है। लेकिन इससे रिलेटेड जो शॉर्ट में उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैंने आपको बताई है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।